नमस्कार दोस्तों, न्यू सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए अग्निवीर जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में और अब बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इसी क्रम में अपनी 70 से 75 प्रश्न की एक श्रृंखला है, जो आप ज़रूर देखिएगा एक मैराथन क्लास के रूप में, ठीक है? इसी के साथ हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत यानी कि जो दांडी मार्च था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? साबरमती के किनारे। ठीक है, साबरमती के किनारे। और किसने शुरू किया था दांडी मार्च? तो ये आपके किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। और कब प्रारंभ किया? तो आप कह सकते हैं 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कब? 12 मार्च 1923 को। कब ये वहाँ तक पहुँच गए थे दांडी तक? ठीक है, 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुँच गए थे। ये आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल तक पहुँच गए थे। 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी ये यात्रा, दांडी मार्च। और यहाँ पर इन्होंने पहुँचकर समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे पहुँचकर इन्होंने कौन-सा कानून तोड़ा? नमक कानून। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था और इसी नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1920। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 को आपको पहले बताया था दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च शुरू हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1920 में जो है वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक, तो आपके पास ये 4 प्रश्न बन गए। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947। 1942 में क्या हुआ था जो अपन पढ़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये 8 और 9 अगस्त इसकी दोनों डेट आ सकती है। ठीक है, 8 या 9 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, 8 है ये। ठीक, और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का झांसी का जो 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व जो होता है वो किसने किया था? झांसी का नेतृत्व किसने किया था या झांसी में नेतृत्व किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से। ठीक है, झांसी से किया था। और इसमें बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था प्रारंभिक में? कानपुर से। झांसी से भी साथ दिया था किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। फिर रानी लक्ष्मीबाई का फिर ग्वालियर में आके भी साथ दिया था। ठीक है, और शिवपुरी में जाके फिर इनकी क्या है? समाधि है। शिवपुरी में इनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे ये शिवपुरी में जाके। ठीक है, इनकी मूर्ति भी लगी हुई है वहाँ पर। और मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या किया था? जो बैरकपुर है, ठीक है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की थी, जिसमें से एक बच गया था और एक मर गया था। ठीक है, इसी के विरोध में 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी। कहाँ? 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी बंगाल में। ठीक है, और फिर इसी के विरोध में इसी फांसी के विरोध में फिर 1 मई 1857 को मेरठ से शांत वो सुनियोजित तरीके से क्या 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का होल जो नेतृत्व था वो किसने किया था और उनका सेनापति कौन था? ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी
मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो थी, मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला है, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा जो थी वो आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की ये सचिव थी, कौन? सचिव थी कौन? मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। तो मैडम भीखाजी कामा ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया। अगर आपसे पूछे कहाँ फहराया, तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है, स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है। सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने झंडा फहराया। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी, और ये सबसे पहले भारतीय जो महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में अध्यक्ष रही थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसी के विरोध में यहाँ क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। कब? रॉलेट जो एक्ट था वो कब आया था? 1919 में, ठीक है। इसी के विरोध में 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून, ठीक है, काला कानून कहा जाता है, ठीक है। और इसी काले कानून के विरोध में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में वो लोग सभा कर रहे थे और इन्होंने गोली चला दी थी, ठीक है। इसमें 1000 लोग तक मारे गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राजघाट, ऑप्शन नंबर डी अमर जवान ज्योति, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट। तो प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में काय का निर्माण किया था? इंडिया गेट का। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। और राजघाट क्या है? राजघाट जो है गांधी जी का, ठीक है, समाधि स्थल है, ठीक है, गांधी जी का समाधि स्थल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? देखो अभी आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन में था रॉलेट एक्ट, तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया गया था ना। तो कहाँ पर हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल 1918 दिल्ली में, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, 12 मार्च 1920 लाहौर में, 14 अप्रैल 1919 अमृत। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, ठीक है। और किसके विरोध में हुआ था ये? रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था और उस पर जनरल ओ डायर ने क्या चला दी थी? गोलियां, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सभा आयोजित की गई थी और इस पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसके कारण 1000 लोग तक मरे गए थे। आप कमेंट करके बताइएगा, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की थी, ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लाहौर अधिवेशन 1929 की, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था कि अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, और ये किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रावी नदी के किनारे। और यहीं पर जो है वो सबसे पहले पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। बेसिकली आप ये याद रखना कि लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन कब और
कहाँ पर हुआ था? प्रश्न क्रमांक 9, सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए 1907, अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर बी 1906, दादा भाई नौरोजी ने। 1919 बाल गंगाधर तिलक। 1920 महात्मा गांधी। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत अधिवेशन सूरत में ही होगा, लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया है। तो 1907 में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, और यहीं पर कांग्रेस कितने भागों में बट गई थी 1907 में? ठीक है, नरम दल और गरम दल, दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नाना साहेब के सेनापति जो होता वो कौन थे? नाना साहेब के सेनापति कौन से? ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे नाना साहब के क्या थे? नाना साहब के सेनापति थे। अच्छा, नाना साहब का वास्तविक में नाम में क्या था? धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत वास्तविक नाम। ठीक है, और तात्या टोपे इनके सेनापति। झांसी की रानी को अगर किसी ने शिक्षा दी थी तो वो भी शायद बनारस के घाट पर कौन ने दी थी? नाना साहब ने दी है। ठीक है, मंगल पांडे क्रांति हुई थी, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि किसने धारण की थी? प्रश्न क्रमांक आपके सामने 11 है। 1857 की क्रांति में पेशवा की पेशवा की उपाधि किसने धारण की थी? आपके पास ऑप्शन है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब ने क्या की थी? 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति में क्वेश्चन नंबर 12 है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा किसे फांसी दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी मिल गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और उसी के विरोध में 1 मई, ठीक है, 1 मई 1857 को 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बेलगांव अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बेलगांव अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1924 में महात्मा गांधी। 1931 में जवाहरलाल नेहरू। और 1928 में सुभाष चंद्र बोस। 1932 में सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एकमात्र जो अधिवेशन है कांग्रेस का, एकमात्र अधिवेशन है, ठीक है, जो कांग्रेस का जो गांव में हुआ था। किसमें? गांव में। ठीक है, और यही गांव कौन सा था? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में हुआ था। ठीक है, 1924 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आपके पास ऑप्शन है साबरमती, भोगमा भोगवा सॉरी, और गोमती, और ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोगवा। भोगवा नदी के किनारे जो होता है वो लोथल है। ठीक है, लोथल है, लोथल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी केसरी। ऑप्शन नंबर सी हिंदू। ऑप्शन नंबर डी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? केसरी। ठीक है, और जो अमृत बाजार पत्रिका है ना वो बहुत फेमस थी उस समय। तो ये किसकी थी? शिशिर कुमार घोष की। किसकी? शिशिर कुमार। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? केसरी। ठीक है, इसके बाद नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके पास ऑप्शन है माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करजन। ऑप्शन नंबर सी इरविन। ऑप्शन नंबर डी बेविल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इरविन। ठीक है, इरविन जो है वो 1931 के समय क्या था? भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत का वायसराय था। और बंगाल विभाजन के समय कौन था? बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। ठीक है,
बंगाल विभाजन के समय। ठीक है। और जब सती प्रथा एक्ट लाया गया था कौन था? सती प्रथा एक्ट के समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सती प्रथा एक्ट कब लाया गया था? 1829 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी लाल बाल पाल, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बाल और पाल। ठीक है। लाल से मतलब कौन है? बिपिन चंद्र पाल। बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बिपिन चंद्र, अच्छा सॉरी, लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से है बाल गंगाधर तिलक और पाल से है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। ये तीनों क्या है? चरमपंथी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कौन है? नाना साहेब, ऑप्शन नंबर डी जो है बेगम हजरत महल। अपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि नाना साहब ने जो है वो कानपुर से नेतृत्व किया था और तात्या टोपे भी इनके साथ थे। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में कानपुर से जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? नाना साहब ने। ठीक है। नाना साहब ने। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? क्वेश्चन नंबर 19 है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? तो आपका ऑप्शन है सेंट्रल जेल, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी सी लाहौर का किला, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा किला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। ठीक है। ठीक है। दिल्ली विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो होता है बम फेंका था। ठीक है। और ये बम जो है उनका मूल उद्देश्य क्या था? उन्होंने कहा था कि हमारा काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, जबकि बहरे और जो गूंगे लोग हो गए हैं उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। ठीक है। जिस समय दिल्ली विधानसभा में ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंका था उस समय वहाँ पर उसकी सदारत जो कर रहे थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे विधानसभा की, वो कर रहे थे कौन? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है। कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने कौन से उपन्यास? आनंद मठ। ठीक है। आनंद मठ में, आनंद मठ में क्या लिखा है? राष्ट्रीय, सॉरी माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान, सॉरी सॉरी। ठीक है। एक सेकेंड। ये गलत है, अभी एक सेकेंड। ठीक। ठीक है। वो क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो होता क्या लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उनने कौन सा लिखा है? राष्ट्रीय गीत। ठीक है। राष्ट्रीय गीत। ठीक है। और ये किस उपन्यास में लिखा था उन्होंने? आनंद मठ में। ठीक है। आनंद मठ में। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है राष्ट्रीय, कौन सा? सॉरी, राष्ट्रीय गीत। अरे यार। राष्ट्रीय गीत सबसे ज़्यादा चर्चित है, इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत भी आप जरूर याद कर लेना, ये तेरे प्रश्न में आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान। महात्मा गांधी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ठीक है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी जो है उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान, एक सेकेंड, 1933 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान कितने दिनों का उपवास किया था? क्वेश्चन नंबर 22 है ना। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 दिन, 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। मतलब ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा इसे अच्छे। 21 दिन। ठीक है, हरिजन आंदोलन, महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान कितने दिनों का उपवास किया है? तो इसका सही जवाब है 21 दिन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, हाँ, आप क्वेश्चन है पूरा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। राजा मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या क्या की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने काय की स्थापना की थी? आर्य समाज की, आर्य समाज की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नाना साहेब को किसने गोद लिया था? नाना साहेब को किसने गोद लिया था? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आखिरी बाजीराव जो थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था। और 1857 की क्रांति के समय नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से, कानपुर से किया था। ठीक है, कानपुर से नेतृत्व किया था और अपने आप को क्या घोषित कर दिया था इन्होंने? पेशवा। ठीक है, पेशवा घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? कहाँ बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है, जो है ऑप्शन है 1910 भारत में, 1920, सॉरी बी ऑप्शन 1913 अमेरिका, 1915 इंग्लैंड, 1920 कनाडा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1913 अमेरिका। ठीक है, तो इसकी स्थापना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसकी स्थापना भारत में ना होकर कहाँ पर हुई है? अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई है? ठीक है, किसने की? और गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। और कौन शामिल थे इसमें? सोहन सिंह बखना। ठीक है, सोहन सिंह बखना इसमें शामिल थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? अंग्रेजों के दबाव में, चोरा चोरी कांड में हिंसा के कारण, सविनय अवज्ञा के कारण, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, चोरा चोरी कांड के कारण ये हिंसा जो हो गई थी उसके कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी को हिंसा के माध्यम से आज़ादी नहीं चाहिए थी, वह अहिंसा का प्रयोग करके ही आज़ादी चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस हिंसा के कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी शायद ना, 5 फरवरी 1922। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। ठीक है, इस कारण से उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस से संबंधित एग्जाम है इसलिए ये पूछा जा सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन है सर विलियम एडवर्ड पेरी, सर जॉन निकोलस, सर विलियम हार्वर्ड और सर क्रिस्टोफर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर विलियम, अरे यार, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सर विलियम एडवर्ड पेरी। ठीक है, इसका सही जवाब भी क्या है? सर विलियम एडवर्ड पेरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 28, राजा राम मोहन राय
द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मिरातुल अखबार, ऑप्शन नंबर बी केसरी, ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी कमोदी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार किसका है? ये किसका है? राजा मोहन राय का। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये फारसी में। ठीक है, ये कौन सी भाषा में था? फारसी में। केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, बीईटी, बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का। किसका? गांधी जी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, बाबर, शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। आपको निश्चित तौर पर ये पता होगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, और इसका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, डिजाइनर, बनाने वाला, वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लाहौरी ने इसे बनाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, क्यों कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? उनके पराक्रम के कारण, उनके भाषणों के कारण, भारत के एकीकरण में उनके योगदान के कारण, उनके कठोर स्वभाव के कारण। ठीक है, उनके भारत के एकीकरण में उनके योगदान के कारण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है, बहुत ही अल्प समय में, ठीक है, आज़ादी के बाद बहुत ही अल्प समय में, बहुत कम समय में क्या कर दिया था उन्होंने? 500 जो 53 रियासतें थीं अपनी, उन सब का एकीकरण करके भारत में इन्हें मिला दिया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऑप्शन टिक करने की। जैसे कि आपने अब इसमें देखा, जैसे कि बी ऑप्शन जो है वो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय है। इतना बड़ा ऑप्शन है और बाकी जैसे ए है, सी है, डी है, ये छोटे-छोटे ऑप्शन है। ठीक है? तो आप ना जब पेपर में टिक करें, कोई तुक्का लगाने का प्रयास करें, तो आप देखिएगा कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो, ठीक है? जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसे ही लगाने का प्रयास करें। जब आप तुक्का लगा रहे हो किसी किसी प्रश्न का, तो आप सबसे पहले उसी उसी ऑप्शन को ढूँढें जो सबसे बड़ा है सब में। ठीक है? उसके सही होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके पास ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्योंकि ये आयरलैंड की थी ना, आयरलैंड की। ठीक है, आयरिश महिला है ये, आयरलैंड की थी। लेकिन ये पहली अध्यक्ष बनी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन ये विदेशी है महिला। ठीक है, इसलिए अगर महिला के तौर पर देखा जाए तो पहली है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला, तो फिर कौन हो जाएगा ऑप्शन में? सरोजिनी नायडू सही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, 1930 में, 1935 में, अगस्त 1942 में, 1947 में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अभी जो मैंने पिछले प्रश्न में ट्रिक बताई थी उसके आधार पर अगस्त 1942 सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कब? अगस्त में 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34। वर्ष 1910 में भारत का वायसराय कौन था? वर्ष 1910 में भारत का वायसराय, वायसराय जो होता है वो कौन था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी मिंटो द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हार्डिंग जो था 1910 में कौन था? 1910 में वो था, क्या था? भारत का वायसराय। ठीक है, और इसी के समय 1911 में जो है वो क्या आयोजित हुआ था? दिल्ली दरबार। ठीक है,
दिल्ली दरबार। और 1912 में अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली देश की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली देश की राजधानी सबसे पहले बनी 1912 में, ठीक है। 1912 में दिल्ली देश की राजधानी बनी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्योंकि आप इससे पहचान गए होंगे कोहिमा। कोहिमा कहाँ पर है? कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी है कौन? कोहिमा, ठीक है। तो कोहिमा की लड़ाई जो है 1944 में कहाँ हुई थी? नागालैंड में। ये इसका नेतृत्व किसने किया, ये पूछा जाएगा आपको। तो नेतृत्व किया था रानी रानी जैदुनांग ने। किसने? जैदुनांग ने, ठीक है, ठीक है, किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक थे? 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक थे। तो पहला ऑप्शन जो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का नंबर ए राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आगरा, ठीक है। तो इसमें आप बुआरी ट्रिक नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है ना। तो इसका सही जवाब वैसे क्या है? अजमेर है, ठीक है। अजमेर, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जो होता है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या है? अजमेर स्थित है और वहीं पर इनकी दरगाह स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? यानी कि बुद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी कि उन्हें निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है गया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में जो है बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ है? महापरिनिर्वाण, यानी कि बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में हुई है, ठीक है। अगर आपको सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में शायद सबसे पहले अपना उपदेश दिया है उन्होंने। क्या? बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश अगर कहीं दिया था, बुद्ध ने उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया है? उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो आपको गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल विद्रोह, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में सबसे पहले हुआ था। नील की खेती उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था, इसी संदर्भ में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? सबसे पहला ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महात्मा गांधी। इसका अर्थ है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है 1527, 1526, 1528, 1529। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर वीएस वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी खत्म हो जाता है और बाबर फिर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है, ठीक है, मुगल सत्ता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है?
ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी गोवा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बिरला भवन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आनंद भवन इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी साबरमती गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा बिरला भवन नई दिल्ली, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना जो होता है की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये एरर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बरेली से क्रांति का नेतृत्व 1857 में किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, खान बहादुर खान और कुंवर जगदीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खान। इन्होंने कहाँ से किया था? बरेली से, ठीक है। और कुंवर जगदीश ने कहाँ से किया? इन्होंने कहाँ से किया? खान बहादुर खान ने बरेली से, यानी कि उत्तर प्रदेश से। कुंवर जगदीश ने कहाँ से किया था? बिहार से। कहाँ से? बिहार से, ठीक है। ठीक है, बिहार से किया था। बिहार से किसने किया था? कुंवर जगदीश। तात्या टोपे और नाना साहेब दोनों कहाँ से थे? कानपुर से, ठीक है, कानपुर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर ए पेरिया, क्वेश्चन नंबर बी सरोजनी नायडू, क्वेश्चन नंबर सी ज्योतिबा फुले और बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। इनकी एक दूसरी भी पुस्तक है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इन ज्योतिबा फुले की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो सबसे पहले बंगाल का क्या बना था? गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन कई बार 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद करिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? प्रश्न क्रमांक 48 है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो कब वापस लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 28 मार्च 1931 को, 12 फरवरी 1922 को, 4 मार्च 1942 और 3 मई 1918। तो इसका सही जवाब क्या है? 12 फरवरी 1922 को। क्यों लिया था वापस? चोरा चोरी कांड के कारण, ठीक है। चोरा चोरी घटना जो हो गई थी, चोरा चोरी जो घटना हो गई थी उसके कारण लिया गया था। वो घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मैं नास्तिक हूँ, ये भी मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, मैं नास्तिक हूँ का लेखक कौन है? मैं नास्तिक हूँ का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन है आपके पास भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी राजगुरु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ठीक है। मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह जो है वो नास्तिक थे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। तो यही उनकी किताब है भगत सिंह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से 1875 में आर्य समाज की निम्नलिखित में से 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक में बताया था कि दयानंद सरस्वती, सॉरी,
ठीक है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह था? ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? आपके पास ऑप्शन ए है 1857 की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी 1855 का संताल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी 1889 का नील विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहला 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको पता ही होगा वैसे इसका आंसर। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, अथर्ववेद जो है वो सबसे नया है। क्या है? ये सबसे नया है और ये सबसे पुराना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 53 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एयू हम, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू सी बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिए। और एयू हम जो है वो सचिव बने थे उस समय। ठीक है, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला। देखो, ये क्वेश्चन जो है बराबर रिपीट हो रहा है दोबारा से। ठीक है, क्योंकि ये ना 2024 में भी आ चुके हैं, 2025 में भी आ चुके हैं। तो 2023 में आए हैं, वो 2024 में भी रिपीट हुए हैं प्रश्न ना। तो ये सभी प्रश्न जो है वो 2023, 24 और 25 के हैं। ठीक है, तो तीनों ईयर्स रिपीट हुए हैं। तो आप सोचो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका अभी तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? आपके पास ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी चोरा चोरी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस विभाजन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कब घटना हुई थी? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1922 को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में। ठीक है, ये चारों पता चल रहा है आपको। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी अप्रैल में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? आपको मैंने बताया था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। डब्ल्यू सी बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे? अभी आपको बताया है मैंने ना। ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी है गदर पार्टी। ठीक है, तो ये कौन थे? कौन सी अध्यक्ष की है? कांग्रेस के। सबसे पहले डब्ल्यू जो थे वो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे किसके? कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, जो इसे आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पेपर में। नंबर ए प्राकृतिक भाषा में, नंबर बी उड़िया भाषा में, नंबर सी पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में। ठीक है, और जो जैन के हैं ना, जैन भाषा जो वो प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, जैन के जो उपदेश है ना जैनों के, वो किस में है? प्राकृतिक भाषा में। और पाली भाषा में किसके हैं? बुद्ध के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरी शिफ्ट में हुआ है 24 की में, कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? तो 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 के ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बिहार,
ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, साबरमती आश्रम देखो फिर रिपीट हुआ है, इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, वो 2023 में रिपीट हुआ था। ठीक है, और ये 2024 में फिर से रिपीट हुआ है। साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही जवाब का क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में क्या है? साबरमती आश्रम उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कर्नाटक में बीर से परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? 59 का क्वेश्चन है कि कर्नाटक में बीर से परंपरा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा एक तरह का, क्योंकि ये साउथ वाली इतिहास से है और दक्षिण का इतिहास थोड़ा पढ़ना टफ होता है। ठीक है, तो कर्नाटक में बीर से परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? इसका ऑप्शन है वासवन्ना। ठीक है, इसका सीधा ही आप याद कर लेना क्या है, वासवन्ना जो है उसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1799 से 1803, ऑप्शन नंबर बी 1775 से 1782 तक, ऑप्शन नंबर सी 1764 से लेकर 66 तक, ऑप्शन नंबर डी 1857 से लेकर 1860 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1775 से लेकर 1882 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? आपके पास ऑप्शन है दीपावली, बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी ईद, ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। ठीक है, तो पंजाबियों में ना बैसाखी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे पंजाबियों के? सबसे लास्ट वाले। ठीक है, सबसे लास्ट वाले यानी 10वें नंबर के जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे और इन्हें खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने वैसाखी के दिन की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जो पंजाब है सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे? ठीक है, सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे या सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? बक्सर युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन पराजित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है मनोहर राव होलकर, ऑप्शन नंबर बी सुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी जोना खां है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। तो सुजाउद्दौला जो है वो पराजित हुए थे। ठीक है, अवध का नवाब भी था सुजाउद्दौला और एक वो था सुजाउद्दौला जो मुगल दरबार का वो था, सम्राट भी था। ठीक है, सुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब, अवध के नवाब। ठीक है, ये और मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम और मुगल मुगल शासक। ठीक है, मुगल वंश के शासक थे, मुगल सम्राट थे। ये तीनों मिलके ना अपना ट्रायो बना के ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध किए थे और जिसमें फिर ये तीनों पराजित हो गए थे। ठीक है, और सुजाउद्दौला मारा गया था। ठीक है, सिखों के देखो क्वेश्चन नंबर 63, सिखों के गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? सिखों का गुरु नानक जो थे सिखों के, उनका जन्म स्थान कौन सा? नानकाना साहिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है ये, नानकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर बी करतारपुर, ऑप्शन ए तरन तारण, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो नानकाना साहिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानकाना साहिब। ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान का तलवंडी एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है वो गुरु नानक का जन्म हुआ था और इन्हीं गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये पहले गुरु भी हैं। माय एक्सपेरिमेंट देखो फिर रिपीट हुआ, ये 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया है। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के ये किताब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो
राजगोपालचारी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था 65 का? इसका सही जवाब जो है, ठीक है, देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा गया है प्रश्न में तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन था, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भी एक प्रथम भारतीय बने थे, ठीक है, वो कौन थे? राजगोपालचारी। ठीक है, प्रथम भारतीय जो थे वो राजगोपालचारी थे। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको ऑप्शन माउंटबेटन ही लगाना है आंसर में। ठीक है, क्या लगाना है? माउंटबेटन लगाना है। लेकिन अगर उसने पूछा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर आपको राजगोपालचारी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था? प्लासी का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था? प्लासी का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है 1857, 1907, ऑप्शन नंबर 1757, ऑप्शन नंबर डी 1764। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था, बंगाल की प्लासी एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। अगर आपसे पूछे कौन कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, इसे भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था। और किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और वह अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, और इसी युद्ध में किसने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को? मीर जाफर ने। ठीक है, मीर जाफर ने दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अलीगढ़ आंदोलन जो होता है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मौलाना मजहूर एहसान, और ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी डी सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान का पूरा नाम क्या है? सर सैयद, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के संग्राम में 18 निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था? ठीक है, उसने पूछा है कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, ठीक है, तो किस पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है झांसी, मेरठ और दिल्ली। ठीक है, झांसी, मेरठ और दिल्ली। तो इसका सही जवाब, और कानपुर चौथा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली पर जो है ब्रिटिश सरकार ने फिर से पुनः अधिकृत अपने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 69, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चले का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी पेरियार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, 69 का क्या जवाब है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने काय की स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, और हाँ, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने काय की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं गुरु नानक देव जी, इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन ये बन गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है ये, केरल में मोबला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोबला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक 1921, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1934। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921। ठीक है, मोहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। ठीक है, 1921 में हुआ था। ठीक है, हमने आपको प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाए, जिससे आप इसको अच्छे से रट लें, अच्छी तरीके से रट लें, क्योंकि इसमें से कम 5 क्वेश्चन रिपीट
हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आए तो कम से कम 5-6 या 3-4 क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो यहीं से रिपीट हो जाएँगे, ठीक है? 70 क्वेश्चन के क्वेश्चन, ठीक है? तो हमने इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप 40 या 45 के अराउंड अगर सही टिक कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप समझिए कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है? इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद।